So in today's class, we'll be revising one of the activities that we conduct for early childhood years and among the language development skills, and that is storytelling. So let's see. Storytelling for kids, as the name suggests, is simply reading stories from your favorite storybooks to your children. If you are in a situation where you do not have a storybook, you can very well share your own experiences from childhood to the benefits are enormous, and in this class we'll be discussing in detail about various advantages and types of storytelling that we can have with children of this age. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं और उससे एक अच्छा कॉग्निटिव और लैंग्वेज हम कह सकते हैं स्टिमुलेशन उन्हें मिलता है वो है स्टोरी टेलिंग. सो स्टोरी टेलिंग के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि ना सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है पर जो छोटे छोटे बातें या अवेयरनेस या कॉन्सेप्ट्स हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उनको स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट करके वो भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं और बता सकते हैं. So let's see the advantages of storytelling. Helps children learn new words and phrases. The curiosity that a story would generate in your children while listening will also make them help learn new words and phrases which they do not understand while you explain the story to them. It also speeds up the learning process in your children, which would have taken more time otherwise. तो स्टोरी टेलिंग जो हम कहानी कथन करते हैं उसके थ्रू बच्चों में नए नए शब्द फ्रेजेस जिस भी भाषा का प्रयोग हम करें और जब हम अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स की बात करते हैं तो देखिए ये जोर दिया जाता है कि मातृभाषा का प्रयोग करें तो वो बहुत अच्छा रहता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए. जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी है उसमें भी ये बात हुई है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसमें उसे मातृभाषा में दिया जाए तो बच्चे उससे जल्दी रिलेट करते हैं, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उन्हें फील होता है और उसे इंजॉय करते हैं. सो एक तो ये बात हो गई कि जिस भी लैंग्वेज को हम उन्हें सिखाना चाह रहे हैं बताना चाह रहे हैं उसको और अच्छे से हम कर सकते हैं इसके माध्यम से. एनहांसेस द लिसनिंग एबिलिटीज इन चिल्ड्रन. दूसरी बात हमें पता है कि सीखने के लिए जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो बहुत आवश्यक होती हैं. जब किसी भी चीज़ को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तब उस चीज़ को हम सीख पाते हैं. तो ये जो कैपेबिलिटी होती है सुनने की, लिसनिंग जो स्किल्स होती हैं वो इस स्टेज में डेवलप करना ये हम इस एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं क्योंकि जनरली जो स्टोरीज होती हैं वो इंटरेस्टिंग होती हैं तो बच्चे उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं और धीरे धीरे उनकी जो सुनने की क्षमता है और ध्यानपूर्वक सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ती है. तो मोस्ट ऑफन किड्स डू नॉट गिव अटेंशन टू पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम and they also do not concentrate on anything for too long. You might have you might have noticed your children talking more than lending their ears to what you have to say. ये देखिए हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन अगर आपसे भी हम पूछें तो अर्ली चाइल्डहुड यानी 0 to 6 years के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर कभी ध्यानपूर्वक आपने ऑब्जर्व किया है तो उनसे जब हम बातचीत करते हैं तो वो आपको कम बोलने देते हैं और अपनी बातें ज्यादा बताते हैं. जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं जिस भी चीज के बारे में वो आपसे बात कर रहे हैं वो रिपीटेटिवली अपनी बात आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, आपको बोलने का मौका कम देते हैं. तो इस वक्त जो लिसनिंग स्किल है वो ये एक बड़ा अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं. पर कहानी के लिए वो पेशेंस शो करते हैं और कहानी ध्यानपूर्वक बैठकर सुनते हैं. तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे कि उनका जो अटेंशन स्पैन है वो हम अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. Storytelling to a great extent helps resolve this problem. The interesting the story is, the more attentive your kid would be. तो बच्चों का ध्यान जो है वो बढ़ाने के लिए और उनका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और लिसनिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए ये एक्टिविटी काफी अच्छी है. स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव्स द मेमोरी स्किल्स इन चिल्ड्रन. एक और चीज जो हम कहानी के माध्यम से कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कह सकते हैं कि बच्चों की जो याददाश्त है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. छोटे बच्चों को जब हम कहानियां सुनाते हैं और बाद में उससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं या कुछ दिनों बाद उस कहानी से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं तो वो उसे याद कर कर बताते हैं, रिपीट करते हैं. तो जो मेमोरी है उनकी जो मेमोरी स्किल्स हैं उससे और शार्पन होती हैं, अच्छी होती हैं.
So you can ask children to explain the story that you have read to him or her after a few days. जैसा कि अभी हमने कहा, एक छोटी सी एक्टिविटी हम करा सकते हैं कि हमने कोई कहानी बच्चों को सुनाई और कुछ दिनों बाद उनसे वही कहानी फिर से सुनाने को कहा, तो उससे उससे वो याद कर कर बताने की कोशिश करेंगे और उनकी जो मेमोरी स्किल्स हैं वो और बेहतर होंगी. The storytelling improves the memorizing abilities in your kid, improves concentration while listening to the story. Next is helps teach good virtues to your children. और कहानी के माध्यम से बहुत सारी बातें जब हम ऐसे उनसे डायरेक्टली कहते हैं तो बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते या बहुत ध्यान से उसे नहीं सुनते, पर स्टोरी के माध्यम से, जैसे जो अच्छी स्टोरीज हम उनको सुनाएं जिसमें कोई ना कोई मॉरल वैल्यू रहे, बच्चा उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखे, तो वो वैल्यूज वो वर्च्यूज जो हम उनको सिखाना चाहते हैं वो कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से सिखाई जा सकती है. So your kids usually try to imitate the favorite character they hear in the stories. Therefore, it is very important that you tell stories that convey a meaning message to them, which helps them showcase wisdom, honesty, courage at an early age itself. ठीक है, हम देखते हैं ना, हम बच्चे कार्टून्स देखते हैं तो कार्टून कैरेक्टर्स को कॉपी करते हैं, हमारे आसपास जो छोटे बच्चे हैं, या हम उन्हें सिंड्रेला या इस तरह की जो कहानियां सुनाते हैं, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके चरित्र जो होते हैं, उनसे बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं और उसको बहुत हद तक कॉपी करने की, उसके जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं. तो यानी जो कहानियां हम बच्चों को सुनाएं उनको बहुत सोच समझ कर चयन करें. तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे हम कह सकते हैं हमारे हीरोज हैं, उनकी कहानियां अगर हम इंटरेस्टिंग वे में बच्चों के सामने सुनाएंगे तो उनको वो अपना रोल मॉडल समझ कर उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इमिटेट करते हैं. तो जो कहानियां हैं उनके माध्यम से जो अच्छे वैल्यूज हैं या अच्छे रोल मॉडल्स हैं वो हम बच्चों के सामने रख सकते हैं, जिन जो बचपन से उसी स्टेज से जो है उनको वो फॉलो करना या उनसे सीखना शुरू कर देंगे. हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न देयर ओन कल्चर. हमारी बहुत सारी जो फोक स्टोरीज होती हैं, जब हमने टाइप्स ऑफ स्टोरीज आपको पढ़ाया था तो उसमें अलग अलग प्रकार की कहानियां हमने देखी थी, तो उसमें से जो हमारे कल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, है ना, बहुत सारी कहानियां जो हम बच्चों को सुनाते हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई रहती हैं, हमारे हमारे हिस्ट्री से हो सकती है, हमारे देश से जुड़ी हो सकती है, देश में जो महान लोग हुए उनसे रिलेटेड हो सकती है, या मान लीजिए हमारे जो जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं या रिचुअल्स हैं, उनसे जुड़ी कहानियां हो सकती हैं. तो उनको सुनकर बच्चे जो है अपने कल्चर के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं. तो ये एक अच्छा तरीका है जिसके द्वारा आप अपने संस्कृति से बच्चों को जोड़ सकते हैं. By explaining some of your childhood memories as stories to your children, it will help them remember and understand their own culture, including the activities, traditions, customs you might have experienced in your childhood. You are helping your children to learn the tradition and culture of your family by explaining the stories from your childhood. तो इस तरह से हम अपने कल्चर के बारे में, मान लीजिए दिवाली है, होली है, ईद है, जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उससे जुड़ी कहानियां होती हैं, या उन त्योहारों पर हम क्या करते हैं उसको इंटरेस्टिंग वे में कहानी के फॉर्म में बच्चों को बता सकते हैं. Improves the creativity skills in kids. Storytelling can help your kids become more creative since listening to stories will make them imagine the characters, places, and happenings through a visual medium, even though parents are simply reading the story from a book. जो हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, रचनात्मकता की बात कर रहे हैं, वो भी बच्चों में स्टोरी टेलिंग के द्वारा हम और अच्छा विकसित कर सकते हैं. कैसे? जब हम कहानियां सुनाते हैं, ठीक है, आपको ही मान लीजिए कोई कहानीकार है जो बहुत सुंदर ढंग से कहानी सुनाए, तो आप वो कहानी सुनते सुनते इमेजिन भी करने लगते हैं ना, उसके दृश्य आपको दिखने लगते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है. तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी जब अच्छी तरह से कहानी सुनाई जाती है तो उसके जो चरित्र हैं या जो घटनाएं घट रही हैं उसको वो इमेजिन करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं. तो जो कल्पना की शक्ति है वो जो है और अच्छी विकसित होती है. तो स्टोरी टेलिंग के द्वारा जो उनकी क्रिएटिविटी है, यानी वो इमेजिन करेंगे उन कैरेक्टर्स को, उस सिचुएशन को, में भी जो भी हम डिपिक्ट कर रहे हैं, तो उससे उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स बढ़ेंगी. सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक लर्निंग ऑफ किड्स. बच्चों की जो एकेडमिक लर्निंग है, जो फिर ये हमारी कहानी पे डिपेंड करेगा किस प्रकार की कहानी हम सुना रहे हैं. तो कई बार जो हमारा स्पेशली जो तीनों आर की हम बात करते हैं ना, रीडिंग और राइटिंग, तो जो भी हमारा एकेडमिक से रिलेटेड नॉलेज है वो भी हम स्टोरी के फॉर्म में बच्चों को लर्न करा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं.
So storytelling can have a very positive impact in the academic learning process too in your kids. Many children turn to learn their chapters in the school textbooks without exactly understanding the matter. By reading stories to your kids, they create a habit of understanding the story in a better way, which also reflects while mean learning their subjects too. तो ये जो जैसे कहानियां मान लीजिए पेरेंट्स घर पे सुना रहे हैं या जो भी अडल्ट केयर टेकिंग पीपल हैं वो उनको सुना रहे हैं, तो आगे चलकर जो उनका एकेडमिक्स है उसमें भी उसका फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि जो देखिए एकेडमिक्स में भी क्या होता है, इंग्लिश हिंदी जो हमारे यहाँ जो दो बेसिक लैंग्वेजेस जरूर रहती हैं, तो उनसे जो लिटरेचर में स्टोरीज रहती हैं, उस चैप्टर में उस स्टोरी को पढ़कर क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, वो बच्चे करते हैं। तो कई बार उसे सिर्फ सिलेबस की तरह रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर समझने की कोशिश नहीं करते। पर आप उनको अगर बचपन से कहानियां सुनाते रहते हैं, तो किसी भी चैप्टर को पहले कहानी की तरह समझेंगे और समझकर फिर करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली बेहतर करेंगे। तो इसका अच्छा इफेक्ट जो है वो एकेडमिक लर्निंग पर भी पड़ेगा। क्रिएट्स द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस इन चिल्ड्रन। और देखिए कहानियां जो होती है वो उत्सुकता बच्चे के अंदर है ना, स्वतः रूप से जो उत्सुकता है वो बच्चे के अंदर जागृत होती है। तो कोई भी कहानी सुनकर बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो क्वेश्चनिंग स्किल्स होती हैं उनकी, कि किसी चीज को सुनकर समझकर, देखिए ये भी एक हम कह सकते हैं कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, कि जो बच्चा प्रश्न पूछे, जो सोचेगा वही प्रश्न पूछेगा, जो सोचेगा ही नहीं वो पूछेगा क्या। तो जो कहानियां हैं उसके द्वारा हम उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है उसको जागृत करते हैं, उसको और अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं। तो ये सारे फायदे हैं स्टोरी टेलिंग के, जो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। लेट्स सी डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। किस किस प्रकार से हम स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। Have you wondered why certain children seems extremely uninterested in story time? By using different storytelling methods, you may be able to capture their interest. अब क्योंकि इस पेपर में हमें आपको परफेक्ट बनाना है, इन एक्टिविटीज को हम आप अच्छे से कर सके, तो हमने ये बोला भी कि स्टोरी टेलिंग या कहानी कथन करना एक कला होती है। तो कुछ लोग जब स्टोरी या कहानी सुनाते हैं तो बड़े इंटरेस्ट से बच्चे सुनते हैं, और कई बार कुछ लोग सुनाते हैं तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, या जो उनकी कहानी है वो इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाती। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो जो हमारा तरीका होता है कहानी सुनाने का, जो मेथड होता है, उससे ये जो है इम्पैक्ट पड़ता है। स्टोरी टेलिंग विथ मूवमेंट। स्टोरीज दैट इन्वॉल्व मूवमेंट मेक इट पॉसिबल फॉर चिल्ड्रन टू फिजिकली participate in the story. Encourage children to make a specific gesture when they hear a certain word or perform various actions mentioned in the story. For example, a little Red Riding Hood children can pretend to carry baked goods in a basket to be the wolf, or make a squeezing sound when the door is opened. तो अपनी स्टोरी को हम इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं कि जो छोटे बच्चे हैं 0 to 6 years की जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो ध्यान पूर्वक इंटरेस्ट से हमारी कहानी को सुने। तो उसके लिए पहली चीज बताया गया मूवमेंट। यानी आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक स्थान पर चुपचाप बैठकर बहुत देर नहीं रह सकते है ना, चंचल होते हैं, उनको मूवमेंट पसंद होता है। तो ये मूवमेंट हम अपनी स्टोरीज में कैसे डाल सकते हैं कि मान लीजिए जो भी छोटी कहानी हम सुना रहे हैं उसमें शेर है, चूहा है, हाथी है, जो भी हमारे कैरेक्टर्स है, तो उसमें मान लीजिए हम कोई भी चीज, मान लीजिए दरवाजा बंद हो रहा है, दरवाजा बंद होने की कोई आवाज है जो हमने बच्चों को सिखा दी कि जितनी बार दरवाजा बंद होगा ये साउंड आपको निकालनी है। तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा कि अच्छा मैम ने बोला दरवाजा बंद हुआ तो हमें साउंड निकालनी है, या लॉयन जैसे ही आएगा तो शेर की आवाज निकालनी है। तो ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटी हमको अपनी स्टोरी में ऐड करनी होगी कि सुनाते वक्त वो पर्टिकुलर जब मौका आए, वो इंसिडेंट हो, तो बच्चे उसमें ये आवाजें निकालें या ये मूवमेंट करें। स्टोरी टेलिंग विद अ मैग्नेटिक बोर्ड और फेल्ट बोर्ड। जब हम ये सब आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड्स होते हैं, तो हम पिक्चर्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम जब कोई कहानी सुना रहे हैं उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी पिक्चर्स हमारे पास हैं, तो हम मैग्नेटिक बोर्ड या फेल्ट बोर्ड पर उसका चित्रण करके बच्चों को जो स्टोरी है उसको और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। Recorded stories. This way of listening to stories help children develop their autonomy and makes it possible for them to escape the hustle and bustle of group activities for a short while. और बच्चों के अंदर अब तो ऑनलाइन हम देख ही रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं,
और बहुत सारे सॉफ्टवेयर और जो टेक्नोलॉजी है उससे हम फेमिलियर भी हो गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जिसमें बच्चों की जो स्टोरीज रहती हैं वो पहले से रिकॉर्डेड रहती हैं। तो वो रिकॉर्डेड स्टोरीज जब हम उनको दे देते हैं तो कई बार वो अकेले हैं या ग्रुप एक्टिविटी कोई नहीं हो रही, तो उस टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन स्टोरी सुनने में कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग विद द accessories. Fill a box with items that are mentioned in the story you wish to read to your group. For example, if you're planning on reading Red Riding Hood, your accessory box may include a picture of wool, a recipe of, जो अभी हमने बोला, आप लोग खुद इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, जो हमारे होम साइंस के बच्चे हैं बहुत क्रिएटिव हैं। आपने ये बड़ी कॉमन सी स्टोरी सुना होगा रेड राइडिंग हुड की बच्ची होती है रेड राइडिंग हुड और जो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाती है और रास्ते में वुल्फ जो है वो आ जाता है। तो मान लीजिए ये स्टोरी है, तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, एक वुल्फ है, एक जो बच्ची है, बास्केट है जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स या जो भी है वो भर रखा हुआ है। तो इनके कटआउट्स पिक्चर्स काट के हम रख सकते हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और एक बॉक्स में उन चीजों को जैसे जैसे स्टोरी हमारी अनवील होगी उनको हम निकाल कर वो इनैक्ट करेंगे। स्टोरी टेलिंग विद पपेट्स, ठीक है, इससे तो हमारे जो भारतीय बच्चे हैं वो बहुत फेमिलियर हैं क्योंकि बड़ा कॉमन सा हमारा ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग का ये तरीका है जो बहुत पहले से यूज होता आया है, पपेट्स यानी कठपुतलियों के द्वारा। तो वो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना, हम लोग सुनते हैं बहुत ध्यान से। स्टोरी टेलिंग यूजिंग पिक्चर क्लूज, अभी उसको हमने डिस्कस ही कर लिया कि पिक्चर क्लूज का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिनसे स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है अगर आपको ये लग रहा है कि जो हमारा तरीका है वो इतना अच्छा इंटरेस्ट बच्चों में नहीं ला रहा। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर की, तो उसके अंतर्गत पिक्चर बुक्स हैं, फैंटेसी फिक्शन है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे। फैंटेसी बुक्स आर एनी नॉवेल्स और चैप्टर बुक्स दैट दे आर ऑफर्ड referred to in children's literature that is based on fanciful और unrealistic events। जो हमारी फैंटेसी फिक्शन होती है उसमें रियलिटी नहीं होती, जैसे हम परियों की कहानी कहते हैं या हमारे इमेजिनरी जो है क्रिएचर्स होते हैं, एनिमल्स ऐसे होते हैं, तो वो सब स्टोरीज जो रहती हैं वो फैंटेसी फिक्शन में आती हैं। फिर हमारी रियलिस्टिक फिक्शन होती है, यानी जो रियलिटी में से जो है क्लोज रहे। रियलिस्टिक चिल्ड्रंस लिटरेचर कैन आइदर be set in contemporary times or in the past. As the name suggests, the characters are realistic and the plot line follows something that could actually happen. Realistic fiction can either be mostly for entertainment, featuring mysteries, adventures, sports, or humor, or can tackle sensitive issues such as life and death, family problems, cultural diversity, or mental physical illness। जैसे एक एग्जांपल आपको दें, रियलिस्टिक फिक्शन यानी आगे इसकी होने की संभावना है पर रियलिटी पे बेस्ड है। मान लीजिए हम बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं कि अगर हम प्लांट्स को ऐसे ही काटते रहे, एनवायरमेंट को ऐसे ही डैमेज करते रहे, तो शायद कुछ सालों बाद ऐसा दृश्य होगा, ऐसी 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 कंडीशन होगी, तो वो हम रियलिस्टिक फिक्शन उसको कहेंगे। देन वी हैव ट्रेडिशनल लिटरेचर, जो हमारी ऐतिहासिक कहानियां हैं, हमारी संस्कृति से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ट्रेडिशनल लिटरेचर। फेरी टेल्स अभी हमने डिस्कस ही कर लिया। फोक टेल्स, folk tales are instructive stories that were passed orally from generation to generation. Although they were eventually written down, their origins backdate many centuries. Characters in folk tales, जैसे हमारी पंचतंत्र की कहानियां हैं, अगर हम इंडियन उसमें लें तो फोक स्टोरीज यानी जो दादा, हमारे दादा पर दादा सुनाते आ रहे हैं, बहुत सेंचुरी से वो पास ऑन हुई हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो उनको हम कहते हैं फोक स्टोरीज। लेजेंड्स, fables are cautionary and instinctive stories that are concerned with plants, animals, and forces of nature such as lightning and the wind। और लेजेंड जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किसी पर्सन या प्लेस से रिलेटेड हो, ऐतिहासिक हो, तो उसको हम फेबल्स कहते हैं। तो इस तरह के सारी स्टोरीज जो हैं वो हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी में।